हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएमआई के बारे में। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आइए जानते हैं। सो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसमें इसको हम बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को हम क्वाड्रिलेट्स इंडेक्स भी कहते हैं इसको। और इसमें ये फॉर्मूला है। बीएमआई जो होता है कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू निकलती है, कैलकुलेशन बेस्ड है। सो इसमें क्या है कि एक तो हाइट की ज़रूरत पड़ती है हमें, और एक इसमें हमें वेट की ज़रूरत पड़ती है। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर चाहे कुछ भी हो, दैट इज़ कंसीडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ बॉडी फैटनेस। बॉडी में कितना फैट है इसका पता चलता है इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपना बीएमआई पता होना चाहिए। सो बीएमआई जो है इसका यूज़ जो होता है, इससे हमें सिवियरिटी पता चलता है, मोटापे की कितनी सिवियरिटी है। टू एसेस, उसको एसेस करता है कि जो मोटापा है बॉडी के अंदर वो किस लेवल का मोटापा है। सिवियरिटी ऑफ ओबेसिटी का इसमें पता चलता है। तो हाउएवर बीएमआई जो है डायरेक्ट मेज़र नहीं है। बीएमआई जो है इज़ नॉट ए डायरेक्ट मेज़र ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट का डायरेक्ट मेज़र नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। डज हैव सम लिमिटेशंस, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज है, सेक्स है, एथनिसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट है, एंड इसके अलावा मसल मास, ये सारे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द बीएमआई एंड बॉडी फैट। तो इसीलिए ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं बीएमआई के। सो अगर इसी तरह अगर प्रेजेंस ऑफ इडेमा है तो उसमें भी शुड बी कंसीडर्ड, उसको भी कंसिडर किया करना चाहिए जब हम बीएमआई के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से जो इन सब रीजंस की वजह से आप बीएमआई को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए एज ए डायग्नोस्टिक टूल। मतलब कि सिर्फ हम इसी पे डिपेंड रहे बीएमआई से ही, तो एज ए डायग्नोस्टिक टूल हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इंस्टेड स्क्रीनिंग टूल पे यूज़ किया जा सकता है फॉर ओवरवेट और ओबेसिटी इन कंजक्शन विद अदर वैलिड मेजर्स ऑफ रिस्क सच एज मेजरमेंट ऑफ विसरल फैट, बॉडी कंपोजिशन, वेस्ट सरकमफेरेंस, जेनेटिक और मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये नीचे फॉर्मूला है बीएमआई का। सो बीएमआई का जो फॉर्मूला है, बीएमआई का फॉर्मूला है वेट किलोग्राम में अपॉन में मीटर स्क्वायर में हाइट, या फिर अगर पाउंड में हाइट ये वेट रखते हो तो हाइट इंच स्क्वायर में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में 703। तो ये दो फॉर्मूले हैं बीएमआई के। जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो ये वाला फॉर्मूला है, वेट अपॉन में हाइट केजी पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। सो इसमें अब कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए बीएमआई में। तो हमें बीएमआई को देख के कैसे मतलब पता चलेगा कि क्या कंडीशन है पेशेंट्स की। तो इसमें हमेशा याद रखना, बीएमआई से हमें वेट का स्टेटस पता चलता है। तो अगर किसी का बीएमआई जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर में निकाला है, अगर वो 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट में आएगा, तो अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। अगर 18.5 से 25 के बीच में है तो वो हेल्दी रेंज है। अगर अगर किसी का 25 से 30 के बीच में आ रहा है तो वो ओवरवेट में आता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर 30 से 35 के बीच में आ रहा है तो ओवरवेट क्लास 1 में है। ओबेसिटी के क्लास 1 में आ जाएगा, फिर वो ओबेसिटी में आ जाता है, मोटापे में आ जाएगा एक्चुअली में। और अगर 35 से 40 के बीच में है तो ओबेसिटी क्लास 2 लेवल के मोटापा है। और अगर 40 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी क्लास 3 में आएगा, जो कि एक्सट्रीमली हाई। ओबेसिटी क्लास 1 में हाई है, क्लास 2 में वेरी हाई है, और क्लास 3 में एक्सट्रीमली हाई में आता है। तो इन सब में ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉडी फैट का डिटेक्ट करने में, एसेस करने में हेल्प करती है। तो बीएमआई का जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि वो ओबेसिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स।